हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। हमारे जीवन में जहाँ भी कोई कमी हो वहीं प्रभु को बिठा देना चाहिए और प्रभु जीवन की उस कमी को परिपूर्ण कर देंगे। तो भाव मिलता है कि जीवन में जहाँ भी रिक्तता हो, चाहे रिश्तों में, चाहे किसी कार्य में या उन्नति में, या कैसी भी बाधाएं, रिक्तताएं या तनाव की स्थिति किसी भी वजह से कहीं भी प्रविष्ट हो रही हो, तो संत भक्त हमें मार्ग दिखाते हैं कि जीवन में वहाँ प्रभु को बिठा दो। प्रभु को बिठाने से एक तो हमें दिक्कतें नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, उस चीज़ से तनाव या उलझन की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। प्रभु के बैठने से वो रिक्तता संपूर्ण भी हो जाएगी, परिपूर्ण हो जाएगी। क्योंकि राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते। जब नल नील ने सेतु बनाने हेतु पत्थर समुद्र में डाले तो उन पर राम जी की कृपा थी, तभी वो पत्थर तिर गए। अगर हम किसी पत्थर पर राम लिख कर समुद्र में डालेंगे तो क्या वो तिरेगा? नहीं तिरेगा, क्योंकि जहाँ पर कृपा राम की होई, जिस पर राम की कृपा हो उसके पत्थर पानी में तैरते। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते। राम नाम का आधार है, इसीलिए वानरों ने जल में राह बना ली। हनुमान जी समुद्र लांग गए, सीता जी का पता लगा लिया। एक अकेले हनुमान जी ने लंका का विध्वंस कर दिया। लक्ष्य राम जी, सिद्धि राम जी, राम ही राह बनाई, राम ही राह बनाई। राम कर्म है, राम ही करता, राम की सकल बढ़ाई, राम की सकल बढ़ाई। अगर जीवन में लक्ष्य राम हो, सिद्धि राम हो, राम ही राह बनाते, क्योंकि फिर कर्ता राम हो जाते, कर्म भी राम हो जाता है। हर कर्म बंदगी बन जाता है और राम की ही बड़ाई, यानी कि मान अपमान सब राम का है, क्योंकि हमारे प्राण तत्व के भीतर राम बैठे हैं, विराजमान है। और जब राम हमारे भीतर हैं तो इस देह को कोई भी मान, बड़ाई, प्रशंसा इत्यादि मिलती है या अपमान, तिरस्कार मिलता है, तो वो भी तो राम ही को मिल रहा है। इस देह तो नश्वर है, जो ही मृत्यु आएगी ये देह नष्ट हो जाएगी। तो जो भीतर है, जो अंदर है, जो अजर अमर है, जो राम है, वही हमारा लक्ष्य है कि हम स्वयं को पालें। हमारे भीतर जो परमात्म तत्व है उसको हम पालें। और उसको हम कैसे पाएंगे? एकांत अवस्था में, ध्यान में, जप में, तप में। लेकिन ये हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि हम गृहस्थी जीव हैं, संसार की बहुत सारी गतिविधियों में उलझे हुए हैं। इतने कर्म, इतने कर्तव्य, इतने संस्कार हमारे साथ हैं कि हमें वक्त ही नहीं मिलता। इसलिए राम जी राह भी बनाते हैं। राम जी कहते हैं कि तुम मुझे लक्ष्य बना लो, हर कर्म को मुझे समर्पित कर दो, कर्ता भी मुझे ही बना दो। बस सिर्फ ये सोचना है, भाव करना है, इसमें कोई स्पेशल एफर्ट नहीं डालना, क्योंकि हम साधु संतों की जैसे जब तक साधन कर्मकांड नहीं कर सकते। वो करना हमारे वश का नहीं। वो करेंगे तो हमें दिमाग हमारा या मन हमारा संसारिक क्रिया में लगा रहेगा। मान लीजिए हम ऑफिस जाते हैं तो हम जो ही कोई पूजा पाठ या शास्त्र का पढ़ने बैठेंगे या कोई हवन करने बैठेंगे या कोई भी कर्मकांड जो हमें ऐसे लगता है कि ऐसा करने से हमें भगवान मिल जाएंगे, तो उसमें लगेंगे, हमारा मन लगा रहेगा ऑफिस में। इसलिए प्रभु कहते हैं कि उस ऑफिस को, काम को ही बंदगी बना दो, यानी कि अपना काम करते रहो और मानसिक चिंतन, मानसिक स्मरण बना रहे। उस कर्म को ही पूजा बना लें और राम जी को कर्ता मान ले कि मैं नहीं कर रहा, सब राम करते। राम काम करने वालों में राम की शक्ति समाई। तो राम के काम जो करते हैं उनमें राम जी की शक्ति आ जाती है। जब वानर सेना में राम की शक्ति आ गई तो फिर हम तो मनुष्य हैं। राम काम करने वालों में, यानी जब सारा काम राम का हो जाए, हर कर्म हम अपने राम के लिए करें, उन्हें ही कर्ता माने, उन्हीं की मान, बड़ाई, प्रशंसा, सम्मान माने, सब कुछ उन्हीं का माने, तो फिर जो राम जी का काम है
उसमें राम की शक्ति बढ़ जाती। पृथक पृथक नामों में सारे काम करे रघुराई। कितने सारे नाम हैं भगवान के, कितनी सारी बंदगी की व्यवस्थाएं प्रभु ने करी कि तुम कैसे भी मुझसे जुड़ो। एक ही शहर में जाने के लिए कितने मार्ग होते हैं। कोई शॉर्टकट अपनाता है, कोई बस के मार्ग से जाता है, कोई रेल के मार्ग से जाता है, कोई हवाई मार्ग से जाता है, कोई पैदल यात्रा करता है। सब तरह तरह से जाते हैं, जिसको जैसी सुविधा होती है, जिसको जैसे समझ आता है वो वैसे चलता है। लेकिन जब मंजिल राम हो, लक्ष्य राम हो, तो राम जी ही राह बनाते हैं, वे स्वयं ले जाते हैं। बहुत सारी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती होती है, हमें पता ही नहीं होता हमें क्या करना है, समझ ही नहीं आता। उलझन, तलाव, दुख, ऐसी ऐसी विपरीत अवस्थाएं हमें इतना तोड़ देती हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम कैसे चलें, क्या करें। निढाल हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं। भक्त परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते, जिन पर राम कृपा करे वो पत्थर भी तिर जाते। जो भक्त हैं, परायण हैं, प्रभु के परायण हैं, अपने भक्तों को भगवान सारा श्रेय दे देते, स्वयं के हिस्से में कुछ नहीं रखते। अब जैसे किसी आदमी की मृत्यु होती है तो हम कहते हैं राम जी अपने सर पे कुछ नहीं लेते, वे कोई ना कोई साधन तो बनाते ही हैं कि ऐसे इस आदमी की मृत्यु होगी। वैसे ही वे कोई ना कोई साधन भक्त के लिए भी बना देते हैं, कैसे भी अवस्था बना देते हैं। क्योंकि जिसके राम होते हैं, जिसके कृष्ण होते हैं, जिसके ठाकुर होते हैं, वे सबसे पहले उससे उसकी माया, उसके विकार, उसके अवगुण हर लेते हैं। वो एक एक चीज़ करके पापों के बोझ उतर जाते हैं। और जो ही राम नाम का अमृत, राम रसायन हमारे भीतर जाता है, तो जो केमिकल है, जैसे हम कोई केमिकल हम अपना पी लें तो उससे कितनी एक्टिविटी हो जाएगी ना हमारी बॉडी में। तो राम जी का नाम भी रसायन है, जैसे ही हमारी बॉडी में जाएगा तन मन आत्मा सभी को पवित्र कर देगा। क्योंकि वो क्लियरेंस करने की क्षमता रखता है, सब कुछ क्लियर कर देता है, सारे विकार भगा देता है। लेकिन उस पर विश्वास होना अति आवश्यक। बिन विश्वास से भक्ति नहीं होती। विश्वास नहीं है इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते। भक्ति को दिखावा बनाकर रख दिया है, दिखावे की भक्ति टिकती नहीं। हालांकि राम तो उनका भी कल्याण करते हैं, क्योंकि प्रभु को तो सभी प्यारे हैं, कितना भी पापी हो, कितना भी दुष्ट हो। अब कभी कभी ठाकुर जी की मूर्ति, कभी कभी उनके स्वरूप को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है ये हर वक्त स्माइल करते, हर वक्त मुस्कुराते रहते, मुस्कुराकर ही सभी को देखते। हमारे मन में कैसा भी भाव चल रहा हो, अच्छा बुरा, कभी हमें किसी पे क्रोध आ रहा होता है, कभी हम किसी से जल रहे होते हैं, कभी किसी से प्रेम की अवस्था हमारे मन में होती है, कभी कैसी हमारे मन की जो अवस्था है वो लेके हम जब ठाकुर जी के समक्ष खड़े होते हैं, प्रभु तो हर अवस्था में हमको स्माइल करके ही देखते हैं। वो कभी भी त्योरी नहीं चढ़ाते, नाक नहीं चढ़ाते, किसी को देखकर गुस्सा नहीं होते, ये सभी को स्माइल करके देखते। तो प्रभु कहते हैं तू जैसा भी है मुझे स्वीकार है। तेरी हर अवगुण या गुण या अच्छाई बुराई, रूप गुण, सुंदरता, भगवान तो कुछ भी नहीं देखते, वे सिर्फ अपने भक्त का भाव देखने के लिए तरसते रहते। जगन्नाथ प्रभु अपने बड़ी बड़ी आंखों से अपने भक्त को ढूंढते रहते। ठाकुर जी सदैव अपने प्रेमी भक्त का इंतजार करते। और जो ही प्रेमी भक्त जाता है तो उसको इस चीज का अनुभव भी होता है। तभी तो भक्तों की चर्चा होती है, भक्त अजर अमर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं को भक्तों के द्वारा प्रकट करते हैं। इसलिए जा पर कृपा राम की हुई, वो पत्थर भी तिर जाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह बनाते हैं। राम जी का नाम हो, उनके नाम का आधार हो, तो जीवन की सारी दुविधाएं, जीवन के सारे द्वंद्व मिट जाते। आगे बढ़ने के लिए, सफलता पाने के लिए, जब मानसिक अवस्था स्पिरिचुअल हो, धार्मिक हो, या संतों का जीवन में संग हो, भक्ति मार्ग को हमने अपनाया हुआ हो, भजन सत्संग में रुचि हो, तो इन सब चीज़ हमारे विचार पवित्र होते। अब कई बार सब पूछते कि सारे दिन कृष्ण कृष्ण करने से क्या मिलता है। सारे दिन कृष्ण कृष्ण, राम 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 करने से राम जी को, कृष्ण जी को पाने की इच्छा बलवती होती है। और जब वो इच्छा बलवती होती है, ठाकुर जी मंजिल लगने लग जाते हैं। और जब मंजिल लगने लग जाते हैं तो उस मार्ग पर चलने की भी इच्छा होने लगती है। और उस मार्ग पर चलने के लिए भजन, सत्संग, साधुओं का संग, भगवान का लीला चिंतन, रूप ध्यान, नाम जप, तो ये सब एक मार्ग हैं। एक एक करके पड़ाव हमारी ज़िंदगी में आते रहते हैं।
उन सबको करते 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 हम कैसे न कैसे उनके समक्ष चले जाते। इसलिए जपते रहिए, जपाते रहिए, प्रभु की कृपा पाते रहिए। जय श्री कृष्ण।